हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जंतुओं में परिवहन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जंतुओं में परिवहन। तो परिवहन का मतलब क्या होता है? तो परिवहन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में तरल पदार्थों के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा ऊर्जा, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, इन सभी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो परिवहन क्या है? तो परिवहन एक ऐसी माध्यम होती है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों, ऊर्जा, पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, इन चीजों का स्थानांतरण होना, तो उसे क्या कहलाता है? उसे परिवहन कहलाता है। ठीक है, परिवहन को क्या है? हम परिसंचरण तंत्र के भी क्या होते हैं? नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो परिसंचरण तंत्र था, परिसंचरण तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले विलियम किसने किया था? तो सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? उन्होंने परिसंचरण शब्द का क्या किया था? उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने बताया कि परिसंचरण तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर में तरल पदार्थों की सहायता से ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, अन्य पदार्थों क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं परिसंचरण कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको? परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, परिसंचरण समझ में आ गया? तो परिसंचरण क्या है? तो परिसंचरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राणी शरीर में या हमारे शरीर में ऊर्जाओं का या अन्य पदार्थों क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होगा? अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आते क्या? शरीर के अंदर परिवहन की आवश्यकता। तो हमारे शरीर के अंदर की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो अपने अपने कार्यों क्या करती है? संचालित करती हैं या अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? अपने अपने कार्यों को पूरा करेंगे या जो भी उन्हें वृद्धि करना है, मरम्मत करना है, जो भी चीजें हैं, जब उनका मरम्मत करते हैं तो वृद्धि और विकास जब होता है तो उन्हें क्या होता है? उन्हें पोषक तत्वों की क्या होती है? उन्हें आवश्यकता होगी। क्या होगी? उन्हें पोषक तत्व की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो उसी पोषक तत्व को पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं? इन्हें परिसंचरण तंत्र की क्या होती है? इन्हें आवश्यकता होगा। किसका आवश्यकता होगा? परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? रक्त, उत्तक द्रव्य, लिम्फ आते हैं। ठीक है, जिसको लसिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम रक्त पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रक्त पढ़ेंगे। ठीक है, तो रक्त क्या होता है? रक्त का अध्ययन किसमें करते हैं? रक्त का अध्ययन रक्त विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत करेंगे? इन्हें रक्त विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया क्या है? A1 कोचिंग क्लासेस पे क्या करें? A1 क्लासेस BC बोर्ड और A1 क्लासेस UP बोर्ड दोनों पे क्या है? आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या होता है? तो रक्त का अध्ययन क्या होता है? उसे रक्त विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर रक्त का पिता किसको बोलते हैं? रक्त का पिता कार्ल लैंड नामक वैज्ञानिक को कहलाता है। इन्होंने रक्त की खोज 1902 ईस्वी में किया था। कितने सन में किया था? 1902 ईस्वी में किया था। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रक्त का पिता कहा जाता है। कार्ल लैंड नामक वैज्ञानिक को रक्त का क्या कहलाता है? इन्हें रक्त का पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? रक्त की खोज किया था। ठीक है,
और रक्त हमारे वजन का कितना है 6 से 8% भाग होता है। क्या होगा? रक्त हमारे शरीर के वजन कितना होगा 6 से 8% भाग होगा। कितना होगा 6 से 8% भाग होता है। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन कार्ड क्या होते हैं? ये रेड होते हैं। क्या होंगे? रक्त हीमोग्लोबिन कार्ड क्या होता है? ये रेड होते हैं या लाल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण लाल तो होता है, लेकिन रक्त की उत्पत्ति किससे हुआ है? भ्रूण के मेसोडर्म कोशिकाओं से हुआ है। किससे हुआ है? मेसोडर्म नामक कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, और यह शरीर का कितना बनाता है? 1/8वां भाग बनाता है। क्या? जो रक्त होता है हमारे शरीर कितना बनाता है? 1/8वां भाग बनाता है। ठीक है, और इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। कितना होगा? इसका पीएच मान 7.3 या 7.5 होता है। ठीक है, यह अपारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? यह अपारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके, मतलब ऐसा पदार्थ जिसके आर पार न देखा जा सके तो उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो हीमोपोइसिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो रक्त की उत्पत्ति हीमोपोइसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, फिर रक्त का उत्पादन करने वाले ऊतकों क्या बोलते हैं? उन्हें हीमोपोइटिक ऊतक कहा जाता है। रक्त उत्पादन करने वाले ऊतकों को हीमोपोइटिक ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो रक्त के नए कण होते हैं तो उन्हें क्या कहता है? उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना तो उसे क्या बोलेंगे? यूरीमिया नामक रोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यूरीमिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और रक्त कैंसर क्या बोलते हैं? उसको ल्यूकेमिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, रक्त कैंसर क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया नामक रोग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे WBC की मात्रा क्या जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और यदि RBC की मात्रा बढ़ गया तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसिथीमिया रोग कहा जाता है। यदि RBC की मात्रा बढ़ गया तो उसे पॉलीसिथीमिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और रक्त क्या होता है? रक्त हल्के क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। यदि WBC की मात्रा बढ़ गया तो उसे ल्यूकोपेनिया नामक रोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ल्यूकोपेनिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और यदि WBC की मात्रा घट गया तो उसे बढ़ गया तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और रक्त यदि शरीर के अंदर ही जम गया, रक्त यदि शरीर के अंदर जम गया तो उसे क्या बोलेंगे? उसे थ्रम्बस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको थ्रम्बस कहा जाता है। ठीक है, फिर जो रक्त होता है क्या होते हैं? ये लाल तरल संयोजी ऊतक होते हैं, और रक्त का जमना क्या कहलाता है? हीमोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का टूटना हीमोलाइसिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हीमोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका रक्त में अम्ल क्षार और लवण की मात्रा को नियंत्रित करना क्या कहता है? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहता है उसको? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, और जो ब्लड होता है तो ब्लड देखे होंगे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? क्यों? क्योंकि इसमें हिपेरिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिपेरिन का रक्त नहीं जमता है। लेकिन जब चोट लगता है तो चोट लगने के बाद क्या होता है? रक्त जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है फिब्रिनोजन पाई जाती है। ठीक है, और यदि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो उसे एनोक्सिया या हाइपोक्सिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और रक्त में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? एनीमिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और रक्त का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और रक्त का कब्रिस्तान यकृत को कहा जाता है। प्लीहा को रक्त का बैंक भी कहते हैं और इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो प्लीहा होता है तो प्लीहा को रक्त का बैंक एवं RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, और एक बोध में RBC संख्या कितनी होती है? तो एक बोध में RBC संख्या लगभग 26 करोड़ तक होता है। कितना होता है? 26 करोड़ तक होती है। ठीक है, अब भ्रूण के समय रक्त का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, और जो किडनी होती है ना, जो वृक्क होता है वो RBC को उत्पादन पर क्या करता है? रोक लगाता है। और जिन कोशिकाओं के द्वारा RBC का उत्पादन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हीमोपोइसिस कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो नॉर्मल आप जानते ही है कि रक्त उत्पादन कौन करता है? अस्थि मज्जा की लाल कोशिकाएं करती हैं।
और आपने एक चीज गेस किया होगा कि जब डॉक्टर आपका रक्त जब बाहर निकलता है, क्या करता है, जब डॉक्टर आपका रक्त बाहर निकालता है तो एक शीशी में उसको पैक कर लेता है और फिर भी वो जमता नहीं है। न जमने की वजह नहीं है, वहां पे क्या पाई जाती है, ऑक्सैलेट या सिट्रिक अम्ल क्या करते हैं उसमें मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, ऑक्सैलेट या सिट्रिक अम्ल उसमें मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त जमने से बच जाता है। ठीक है। और जब ब्लड बैंक में रहता है, बैंक में रखते हैं, तो उसको उसमें क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट मिला देते हैं, जिसको रक्त को क्या करते हैं, लगभग 40 से 45 दिन तक उसको क्या कहता है, उसको रख लिया जाता है। ठीक है। और जिन प्राणियों के रक्त क्या होते हैं, नीले होते हैं, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण होते हैं। ठीक है। और जिन प्राणियों के रक्त लाल नहीं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें एनेमा कहा जाता है। और जिनके रक्त लाल होता है उन्हें इनेमा कहा जाता है। ठीक है। और रक्त परिसंचरण हमने भी जो परिचय पढ़ा था, परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। और जिसका वृक्क खराब हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें रक्त अपोहन नामक मशीन का क्या करते हैं, उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है। और रुधिर के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, विविध पदार्थ का परिवहन, जो भी पदार्थ हमारे शरीर में मौजूद होंगे तो उनका क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है। फिर ये रोगों से क्या करते हैं, हमारे शरीर को बचाने का कार्य करते हैं। फिर शरीर की क्या करते हैं, ये साफ सफाई करते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। फिर इसके बाद चोट का क्या करते हैं, ये भरने का कार्य करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद थक्का भी जमना होता है, मतलब थक्का भी जमाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है। फिर रुधिर के भाग आते हैं। रुधिर कितने भाग होते हैं, रुधिर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा, प्लाज्मा और रुधिर कणिका होती है। क्या होती है, प्लाज्मा और रुधिर कणिका होती है। तो जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट भाग होता है, ये 55% भाग होता है। और ये सीरम होते हैं, क्या होते हैं, सीरम भाग होते हैं। और ये रंगहीन होते हैं, मतलब इनमें रंग नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें रंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और जो प्लाज्मा का जो संगठन होता है, जिसमें क्या होता है, जो जल होता है कितना होता है, 90 से 92% होता है। और कार्बनिक लवण 0.9% होता है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% होती है। एल्बुमिन 4.7% होता है। ग्लोबुलिन्स 1.5% होता है। फाइब्रिनोजन 0.3% होता है। अन्य कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 1 से 2% होते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो प्लाज्मा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। मतलब परिवहन करना, शरीर में द्रव की मात्रा क्या करता है, बनाए रखना, रुधिर की हानि को भी क्या करता है, ये रोक देता है। ठीक है। और हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण करना, उत्सर्जित पदार्थों को निकालना, और हमारे रक्त का पीएच मान को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, ये जल का संतुलन करते हैं, और क्या करते हैं, ये लिम्फ का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो रक्त होते हैं, जो रक्त होता है ना, रक्त के भाग, रक्त कितने भाग होते हैं, 2। एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा, कणिका में, और दूसरा क्या होता है, कणिका में होता है। ठीक है। कणिका में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा, लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या होता है, मोनोसाइट होता है। ठीक है। और लिम्फोसाइट कितने होते हैं, 2। कौन कौन सा, टी सेल, और क्या होता है, बी सेल होता है। ठीक है। और कणिका में कितने होते हैं, कणिका में 3 होता है। कौन कौन सा, इओसिनोफिल्स, और दूसरा
बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स या हेटेरोफिल्स होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो रक्त कणिकाएं होती हैं, जिससे आते हैं रक्त के भाग आते हैं, क्या आते हैं, रक्त के भाग आते हैं। तो रक्त कितने भाग होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिका होती है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना परसेंट भाग बनाता है, ये 55% भाग बनाता है। ठीक है, और जो रक्त कणिकाएं होती है कितना परसेंट भाग बनाती हैं, ये बनाती हैं 40% भाग बनाती है। ठीक है, ओह मिस्टेक, ये 45% भाग बनाता है। ठीक है, फिर इसका जो आईबीसी होता है कितना बनाता है, आईबीसी बनाता है 40% भाग, डब्ल्यूबीसी बनाता है 4% भाग, और प्लेटलेट्स कितना बनाता है, यह 1% भाग बनाता है। ठीक है, फिर रक्त कणिकाएं कितनी होती है, 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, फिर इसका जो डब्ल्यूबीसी होती है कितना भाग होता है, इसके 2 होते हैं, एक होता है कणिका में, दूसरा होता है अकणिका में। तो जो कणिका में होता है 3 होता है, कौन कौन सा, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, और अकणिका में कितने होते हैं, 2, कौन कौन सा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से हमसे जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके आगे क्या है, जो हमारे पास जो ब्लड सेल था। ठीक है, तो सबसे खास बात है कि हमारे पास से ब्लड होता है। तो ब्लड का काम क्या होता है, हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने, घावों को भरने, ठीक है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करना, और साथ साथ सभी प्रकार के पोषक तत्व क्या करता है, स्थानांतरण में क्या होते हैं, सहायक होंगे। क्या होंगे, सभी प्रकार के पोषक तत्व के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जो प्लाज्मा होता है, हमने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक सीरम भाग होती है जो रक्त को क्या करता है, जमने से रोक देना, एवं साथ साथ सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण भी क्या होता है, ये सहायक होने का हुआ करते हैं। ठीक है, और ये संपूर्ण कितना परसेंट भाग होते हैं, ये 55% भाग होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि एक बूंद में किसकी संख्या, आरबीसी की संख्या लगभग कितना होता है, 26 करोड़ होती है। कितनी होती है, 26 करोड़ होता है। कितना, आरबीसी में मतलब कि एक बूंद में आरबीसी संख्या कितनी होती है, 26 करोड़ होती है। कितनी होगी इसकी संख्या, 26 करोड़ होती है। ठीक है, 26 करोड़ होता है। और सबसे खास बात है कि रक्त लाल क्यों होता है, तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी की जो आयु होती है, कितनी इसकी आयु होती है, 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको, प्लीहा को आरबीसी क्या होते हैं, कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये जो आरबीसी होता है ना, इसके कणों की लंबाई कितना होता है, 6 से 7 माइक्रोन होगा। कितना, इसके कणों की लंबाई 6 से 7 माइक्रोन होता है। और इसका वर्क ये होता है कि यह सभी प्रकार के पदार्थों के क्या होता है, स्थानांतरण में सहायक होता है। क्या होता है, स्थानांतरण में सहायक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लाल कणिका है, जो उनका उपयोग क्या है, उनका उपयोग यही होता है कि क्या करते हैं, यदि आरबीसी की मात्रा बढ़ गया तो उसे क्या बढ़ेंगे, उसे पॉलीसिथीमिया नामक रोग कहा जाता है। क्या होता है उसको, पॉलीसिथीमिया नामक रोग कहा जाता है। किसकी मात्रा बढ़ना है, आरबीसी की मात्रा बढ़ाना, लाल कणिका यदि बढ़ गई तो पॉलीसिथीमिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और यदि हमारे रक्त वाहिकाओं में यदि ऑक्सीजन की कमी हो गया तो उसे हाइपोक्सिया या एनोक्सिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं को हम कॉमन भाषा में क्या कह सकते हैं, उसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और इनकी आयु कितनी होती है, इनकी आयु 2 से 5 दिन तक होता है। कितना होता है, 2 से 5 दिन तक इनकी आयु होती है। कितनी आयु होगी, 2 से 5 दिन तक इनकी आयु होती है। ठीक है, और इनके जो कण होते हैं उनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनके कणों के आकार निश्चित नहीं होती है। ठीक है, कह सकते हैं अमीबा के आकार के होते हैं। ठीक है,
और जो लिम्फोसाइट होता है, तो लिम्फोसाइट क्या करता है हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज बनाने का क्या करता है, एक कार्य करता है। ठीक है। और जो मोनोसाइट था ना, तो मोनोसाइट क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के क्या हानिकारक पदार्थ होंगे उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। क्या करेगा, उनको मारने का कार्य करता है। देखिए जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, टी और बी कोशिका होती है। जो टी कोशिका होता है ना, इससे हमारी बॉडी का मास्टर स्विच कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, हमारी बॉडी का मास्टर स्विच कहा जाता है। मास्टर स्विच का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से क्या करता है, बचाता है। तभी तो क्या करता है, यहाँ पे लिखा गया है ना, एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है। फिर इसका जो इसिनोफिल्स होता है ना, इसिनोफिल्स का काम क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। और साथ साथ ये क्या करता है, एलर्जी के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, एलर्जी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो बेसोफिल्स होता है ना, तो बेसोफिल्स का काम क्या होता है, तो बेसोफिल्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में एलर्जी न होने पाए और रात को थकाव को क्या करता है, जमने से क्या करता है, रोकने में उसकी मदद करता है। ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है, तो न्यूट्रोफिल्स होता है कि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है उसको ठीक करने में सहायक होती हैं। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है, यह रक्त के थक्का बढ़ाने में मदद करते हैं। इनकी आयु कितनी होती है प्लेटलेट्स की, 8 से 10 दिन इनकी आयु होती है। क्या होगी, इनकी आयु 8 से 10 दिन होता है। और ये विटामिन के द्वारा क्या होते हैं, ये बने होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं रक्त का कार्य आते हैं। तो रक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं, मतलब कि इनके पास जो भी क्या ऑक्सीजन के संबंध में सहायक होना। ठीक है। फिर जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में सहायक होते हैं। ठीक है। और ये अंतःस्रावी हार्मोन्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर क्या करते हैं, तापमान को नियंत्रित कर देते हैं। क्या करेंगे, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं परिसंचरण तंत्र आते हैं। क्या आते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में बोला ना कि परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि ऊर्जा, पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, इन चीजों के स्थानांतरण में क्या होता है, ये सहायक होते हैं। ठीक है। जैसे अब इसमें पढ़ते हैं, जैसे हृदय पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो हृदय होता है ना, हृदय इस तरीके से हम एक नॉर्मल फोटो बनाते हैं। तो नॉर्मल में क्या होता है, जैसे हृदय का जो दोनों ऊपरी भाग है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको, इन दोनों भागों को आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद और निचली भाग को क्या बोलेंगे, निलय कहा जाता है। तो हृदय का ऊपरी भाग क्या हो गया, आलिंद हो गया, और निचले भाग को क्या बोलेंगे, निलय कहा जाएगा। हृदय का ऊपरी भाग आलिंद और निचला भाग क्या होता है, निलय होता है। ठीक है। और एक कौन सा भाग है, एक दायां भाग होता है, और इधर का भाग बायां होता है। ठीक है। बायां में हमेशा कौन सा खून होगा, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त होंगे। क्या होंगे, शुद्ध रक्त होंगे। और दायां में क्या होता है, दायां में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है इनमें, इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। तो जो दायां होगा, दायां हमेशा कैसा खून होगा, अशुद्ध होगा। अब बायां हमेशा क्या होते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ठीक है। तो होता क्या है इनमें, जैसे हम बात करते हैं जैसे संपूर्ण शरीर। ठीक है। तो संपूर्ण शरीर था, तो संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ आता है, आता है हृदय के दायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है, दायां आलिंद में आता है। कौन निकालता है उसको, निम्न एवं उच्च, उसको निम्न एवं उच्च महाशय निकालती। कौन सी रक्त होती है उसमें होता है अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होगा, उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद उसमें आता है दायां नीले आते हैं। क्या आते हैं, दायां नीले। तो दायां नीले क्या करता है, उसी रक्त को कहाँ छोड़ देता है, फेफड़े के पास छोड़ देता है। किसके पास छोड़ेगा, फेफड़े के पास उसको छोड़ देते हैं। कौन लिख जाता है उसको, उसमें फुफ्फुसी धमनी लिख जाती है। कौन सी, उसको फुफ्फुसी धमनी लिख जाती है। कौन सा रक्त होगा,
होता है अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध ही रक्त होगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद वही रक्त जब शुद्ध जाएगा तो कौन लेके आएगा? फेफड़े से कौन लेके आता है उसको लेके आएगा फुफ्फुसी, उसको फुफ्फुसी शिरा लेके आएगी। कौन सा रक्त होगा? उसके पास शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और कहाँ आते हैं वो आते हैं बायां आलिंद में आते हैं। किस में आते हैं? बायां आलिंद में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बाएं से कहाँ चला गया? दायां नीलक चला गया। और दायां नीलक से ये जो खून था कहाँ चला गया? संपूर्ण शरीर में चला गया। कहाँ चला गया? संपूर्ण शरीर में चला गया। अब कौन ले गया इसको? महाधमनी ले गई। इसको कौन ले गई? इसको महाधमनी ले गई, ठीक है। और कौन सा रक्त था? शुद्ध रक्त था। कौन सा था? शुद्ध रक्त था, ठीक है। तो शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित था। और शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है। तो जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है उसे अशुद्ध कहा जाएगा, और जो ऑक्सीजन से उपस्थित उसे शुद्ध कहा जाएगा। ऑक्सीजन जिसमें नहीं है अशुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन है उसे शुद्ध रक्त कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से दोहराते हैं। तो जो हमारे पास जो संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ जा रहा है? दायां आलिंद में। कौन लेकर आ? निम्न एवं उच्च महाशिराएं लेके आती हैं, ठीक है। और कौन सा खून होता है उसके पास? उसके पास अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फिर इसके बाद वही दायां आलिंद से कहाँ चला गया? दायां नीले के पास चला गया रक्त। और उसको कौन ले गया था? उसको फुफ्फुसी धमनी कहाँ पहुंचा दी? फेफड़े के पास पहुंचा दी उसको। कौन सा खून था? अशुद्ध रक्त था, ठीक है। फिर जब फेफड़े में जब रक्त शुद्ध हो गया, फेफड़े में जब रक्त शुद्ध हो गया तो उसको कौन लेके आया? उसको फुफ्फुसी शिराएं गई। कहाँ पे? बायां आलिंद के पास एक शिरा आई थी। कौन सा था? शुद्ध रक्त था। फिर इसका दायां नीले से वही रक्त संपूर्ण शरीर में बांट दिया गया, ठीक है। और कौन बांटा उसको? महाधमनियों ने बांटा। किसको बांटा? महाधमनियों ने बांटा। और कौन सा रक्त था? शुद्ध रक्त था, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हृदय का कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हृदय का कार्य प्रणाली कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि क्या दोहरा परिसंचरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक को कहा गया दैहिक परिसंचरण कहा गया, और दूसरे कहा गया फुफ्फुसी परिसंचरण कहा गया, ठीक है। और दैहिक में क्या था? तो दैहिक में क्या है? हृदय ने संपूर्ण शरीर से रक्त को लिया और संपूर्ण शरीर में रक्त को बांट दिया। मतलब कि इसको कहा जाएगा, यहाँ पे एक हो गया इसके पास और एक हो गया यहाँ पे हो गया, ठीक है। तीन दोनों क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा दैहिक परिसंचरण कहा जाएगा। दैहिक परिसंचरण क्या होगा? संपूर्ण शरीर से उसने रक्त को लिया था और संपूर्ण शरीर में रक्त को बांट दिया, ठीक है। हृदय ने संपूर्ण शरीर से रक्त को प्राप्त किया और संपूर्ण शरीर में रक्त को बांट दिया। तो ये दोनों लाइन मिला के किसका हो गया? हो गया दैहिक परिसंचरण का हो गया, ठीक है। फिर आते हैं फुफ्फुसी परिसंचरण में आते हैं। हृदय ने फेफड़े को रक्त दिया और फिर फेफड़े से रक्त को क्या किया? उसने प्राप्त कर लिया। तो जो हृदय था, हृदय ने शुद्ध होने के लिए रक्त को फेफड़े को दिया, फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त को प्राप्त कर लिया। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फुफ्फुसी परिसंचरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फुफ्फुसी परिसंचरण कहा जाता है। तो दैहिक परिसंचरण का मतलब होता क्या है? दैहिक परिसंचरण का मतलब होता क्या है कि जब हृदय संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को प्राप्त करे, फिर पुनः शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में बांट दे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे दैहिक परिसंचरण कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे दैहिक परिसंचरण कहा जाता है, ठीक है। और फुफ्फुसी परिसंचरण का मतलब क्या होता है? हृदय अशुद्ध रक्त को फेफड़े को दे और फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त को क्या करे? प्राप्त कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे फुफ्फुसी परिसंचरण कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे फुफ्फुसी परिसंचरण कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हृदय की कार्यप्रणाली आते हैं। हृदय की जो कार्यप्रणाली होती है तो इसमें 3 प्रकार की नसें पाई जाती है। कौन कौन सा? इसमें जो पाया जाता है शिरा, धमनी और
केशिकाएं पाई जाती है। जो धमनी होता है ना, तो धमनी शुद्ध रक्त के प्रवाह में सहायक होगी। किसके? धमनियां क्या होती हैं? शुद्ध रक्त के प्रवाह में सहायक होंगी। और जो शिराएं होती क्या होती हैं? शिराएं अशुद्ध रक्त के प्रवाह में सहायक होंगी। क्या होंगी? जो धमनी होगा शुद्ध रक्त के प्रवाह में सहायक होगा, और जो शिराएं होंगी ये अशुद्ध रक्त के प्रवाह में सहायक होती हैं। और जो केशिकाएं होती हैं, तो केशिकाएं क्या होती है? केशिकाओं को नसों का जाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नसों का जाल कहा जाता है। ठीक है। और ये छोटे छोटे गुच्छों के रूप में नसों के ऊपर क्या होते हैं? नसों के ऊपर, उत्तकों के ऊपर ये पाए जाते हैं, जहां से ये क्या होते हैं? रक्त को प्राप्त करके फिर क्या करते हैं? आगे ले नसों में छोड़ देती है। ठीक है। यह धमनी एवं शिरा दोनों की छोटी शाखाएं हो सकती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं हृदय आते हैं। ठीक है। जो हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 250 ग्राम से 300 ग्राम का वजन होता है। कितना होता है? 250 ग्राम से 300 ग्राम इनका वजन होता है। ठीक है। और इनकी लंबाई की बात करें कितना होगा? 10 सेमी से 12 सेमी लंबे होते हैं। ठीक है। इनकी जो चौड़ाई होती है, इनकी जो चौड़ाई होती है कितना होगा? चौड़ाई होगा 9 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है। और इनकी जो मोटाई होता है, तो मोटाई कितना होगा इनका? मोटाई इनका 6 सेमी होता है। ठीक है। तो हृदय क्या होता है? तो हृदय का अध्ययन हृदय विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इनकी जो मांसपेशियां जो होती हैं उन्हें हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय पेशी के द्वारा बना होता है। हृदय पेशी के द्वारा बना होता है। और सबसे खास बात है, हृदय वजन कितना होता है? 250 ग्राम से 300 ग्राम का वजन होता है। ठीक है। और हृदय की भी जो मांसपेशियां होती हैं, जो भी चीजें की कार्यप्रणाली होती है, जन्म के बाद इनमें विभाजन नहीं पाया जाता। हृदय की मांसपेशियों में जन्म के बाद इनमें विभाजन की क्षमताएं नहीं पाई जाती। क्या होती है? विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है। और जो हृदय की जो लंबाई होता है कितना होता है? 10 से 12 सेमी होता है। कितना होगा? इसकी लंबाई 10 से 12 सेमी होता है। ठीक है। चौड़ाई कितना होगा इनकी? चौड़ाई 9 सेमी होता है। ठीक है। अब मोटाई कितना होगा? मोटाई इनकी 6 सेमी की मोटाई होती है। कितनी मोटाई होगी इनकी? 6 सेमी की मोटाई होती है। ठीक है। फिर आते हैं रक्तचाप की प्रक्रिया आते हैं। तो जो रक्त होता है ना, तो रक्त की जो चाप होती है कितना होता है? एक में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पाता है। जो रक्तदाब होता है, तो हृदय के द्वारा रक्त में उत्पन्न दाब को रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। हृदय द्वारा रक्त वाहिकाओं में उत्पन्न दाब को रक्तदाब कहा जाता है। रक्तदाब या रक्तचाप क्या है? यह एक ऐसा दाब होता है जो हृदय के द्वारा रक्त वाहिकाओं में क्या कहते हैं? उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। इनकी दाब कितनी होती है? 120 mmHg से 80 mmHg होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इनमें दो दाब होते हैं। एक होता है प्रकुंचन, दूसरा होता है शिथिलन होता है। जो प्रकुंचन होता है कितना होता है? 120 mmHg होता है। जो शिथिलन होता है कितना होता है? होता है 80 mmHg होता है। तो शिथिलन कितना होता है? शिथिलन कितना होगा? 80 mmHg होगा। प्रकुंचन 120 mmHg होगा। प्रकुंचन कितना होगा? 120 mmHg। और शिथिलन कितना होगा? ये होगा 80 mmHg होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो हृदय की जो कार्यप्रणाली होता है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त था, तो शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? फेफड़े के पास चले जाते हैं। क्या होते हैं? ये फेफड़े के पास चले जाते हैं। जो अशुद्ध होगा कहाँ जाएगा? फेफड़े के पास चला जाएगा। ठीक है। फेफड़े के पास जाएंगे। और जो शुद्ध होगा क्या होगा? वो फेफड़े में पूरे क्या होते हैं? वो वापस प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास जो हृदय था, हृदय में क्या होंगे? अपशिष्ट संपूर्ण शरीर से आएगा। जो अपशिष्ट तत्व का क्या होगा? संपूर्ण शरीर से प्राप्त होगा। तो उसको क्या करेंगे? ये फेफड़े के पास दे देते हैं। क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। जब रक्त शुद्ध हो जाता है, तो उसको फिर पुनः क्या करते हैं? उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। मतलब वही होता है कि फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त में क्या है? प्रवेश होता है। तो इस तरीके से प्रवेश होते हैं। जैसे हमारे पास ये फेफड़ा था, जब फेफड़े में जब रक्त शुद्ध हो गया, तो उसको कहाँ ले चलाया गया? उस शुल्क लेकर आया क्या है? बायां हृदय में लेकर गया। कहाँ लेकर आया गया? बायां हृदय में। फिर बायां हृदय ने क्या किया? संपूर्ण रक्त को क्या किया? संपूर्ण शरीर में बांट दिया। किसके पास?
कोशिकाओं के पास बांट दिया, ठीक है। कोशिकाओं ने काम कर लिया अपना। फिर इसके बाद जो रक्त बच गया तो अपशिष्ट हो गया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, फिर से उसको उठाया गया और कहाँ छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया दाहिने हृदय में छोड़ा गया। फिर दाहिने हृदय से वो रक्त कहाँ चला गया, संपूर्ण शरीर में नहीं गया, तो कहाँ दे दिया गया, फेफड़े के पास दे दिया गया। क्या करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये प्रक्रियाएं हमेशा क्या होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे हम एक बार फिर समझ लेते हैं, तो हमारे पास क्या, ये फेफड़ा है, तो फेफड़ा में जैसे क्या है, रक्त में ऑक्सीजन मौजूद हो गया। जब ऑक्सीजन मौजूद हो गया तो उसको कहाँ छोड़ा गया, वो रक्त चलाया कहाँ पे, वो आ गया बाएं हृदय में आ गया, ठीक है। फिर बाएं हृदय ने क्या किया, महाधमनी की सहायता से क्या किया, संपूर्ण शरीर में रक्त को बांट दिया, ठीक है। फिर से इसके बाद फिर से उसको क्या, शिराओं में उठाया शुद्ध रक्त को, फिर कहाँ चले गए, उसकी जगह दाहिने हृदय में चले गए। कहाँ चले गए, दाहिने हृदय में। फिर दाहिने हृदय से जो रक्त था उसको क्या है, फुफ्फुसी धमनियां उठाई, कहाँ छोड़ दी, उसको फिर फेफड़े में छोड़ दी, ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या है, फुफ्फुसी सीधा उठाई, फिर हृदय के पास ही चली आई। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, इस प्रकार से वो लगातार क्या होती है, ये चलती रहती है, ठीक है। फिर हम आते हैं लसिका आते हैं। तो लसिका को हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, उत्तक द्रव्य जैविक छननी इत्यादि नामों से क्या होता है, इसको जाना जाता है। क्या होता है, इत्यादि नामों से इसको हम जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो हृदय होता है ना, हृदय हमारे शरीर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। और जो लसिका होती है, तो लसिका क्या करती है, संपूर्ण शरीर से क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों का कलेक्शन करके कहाँ के छोड़ देती है, ये रक्त वाहिकाओं में क्या करते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है हमारे पास कि जो लसिका होता है ना, तो लसिका जो होती है ये संपूर्ण शरीर से निकलती है। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या था, इधर से भी वापस आता है और इस तरीके से भी क्या तो वापस आते हैं, किधर जाते हैं, ये हमेशा हृदय की तरफ। मतलब लसिकाएं क्या होती हैं, घावों को भरने के साथ साथ यह दिशात्मक गमन करती है। क्या करती है, ये दिशात्मक गमन करती हैं, ठीक है। और साथ साथ इनमें क्या होता है, इनमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। क्या होती है इनमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा सबसे ही अधिक पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये लसिका था। फिर हमने पढ़ा इसको क्या है, हमने पढ़ा था ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। यदि आप क्या करते हैं, यदि आप इसको ध्यान से देखिए तो काफी आसान चीज है कि मतलब कि फेफड़े में रक्त शुद्ध हुआ, फिर इसको हृदय में लाया गया, कहाँ पे, बाएं हृदय में। फिर बाएं हृदय ने क्या किया, महाधमनी की सहायता से संपूर्ण शरीर में बांट दिया। फिर वही जब रक्त बढ़ गया तो उसको क्या किया, उसको शिराओं ने उठाया अशुद्ध रक्त को, फिर कहाँ छोड़ दिया, दाहिने हृदय में। फिर दाहिने हृदय ने उसको उठाया, कहाँ छोड़ दिया, फेफड़े के पास। तो प्रक्रिया क्या होती है, सारा दिन क्या होती है, ये चलती रहती है, ठीक है। फिर इसका हम आते हैं हृदय आते हैं। तो हृदय का वजन कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय की लंबाई 10 से 12 सेमी लंबा होता है, मोटाई 6 सेमी, चौड़ाई इसकी 9 सेमी होती है, ठीक है। और ये हृदय पेशियों के द्वारा ये बने होते हैं। और हृदय के बाहर जो फूली हुई जो कोशिकाएं होती है ना, इसे कंघाकार कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंघाकार कोशिका। जो हृदय के बाहर जो फूला हुआ भाग है इसको कंघाकार कोशिका कहा जाता है। और यह कंघाकार कोशिकाएं क्या करती हैं, अगल बगल से क्या करती हैं, इनकी सुरक्षा के साथ साथ तरल पदार्थों का अवशोषण में भी क्या होती हैं, ये सहायता कार्य करती हैं, ठीक है। फिर जो रक्तचाप होता है, तो रक्तचाप या दाब का मतलब क्या होता है, हृदय द्वारा रक्त वाहिकाओं में उत्पन्न दाब को रक्त दाब कहते हैं। क्या बोलेंगे, रक्त दाब। हृदय में, हृदय के द्वारा रक्त वाहिकाओं में उत्पन्न दाब को रक्त दाब कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका जो हृदय होता है ना, हृदय की जो धड़कन होती है कितनी होती है, 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। और हृदय में 2 प्रकार की आवाज बनती है, कौन सी, लब और डब की। हृदय में क्या आवाज बनता है, 2 प्रकार की, कौन कौन सा, लब और डब की प्रकार की आवाजें बनती है, ठीक है। ठीक है। और जो रक्त होता है ना, रक्त हमारे शरीर का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। और जो क्या होता है, किसका महत्वपूर्ण भाग होता है, परिसंचरण तंत्र का।
यदि आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए।